ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए नववर्ष 2023 में आपके सभी कार्य सिद्ध हों, इसी कामना के साथ आज की वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। मित्रों, वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आज की। शुक्र महाराज ने राशि परिवर्तन कर लिया है और 15 फरवरी तक शुक्र मकर से निकलकर यानी कुंभ राशि में विचरण करने वाले हैं। अब यह ग्रह गोचर आपके लिए बेहद लाभकारी भी है और सुनने समझने के लिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र मुख्य मार्गेश कहे जाते हैं। मुख्य मार्गेश कुंडली के अंदर या लग्न के अंदर, राशि के अंदर अच्छा फल नहीं करते, परंतु चतुर्थ घर में यहाँ पर जो शुक्र की मुलाकात शनि महाराज से हुई और चौथे घर में शुक्र यहाँ पर आपको कई चीज़ों में बहुत शुभ फल प्रदान करने जा रहे हैं, क्योंकि शनि के साथ में शुक्र की युति बनने के कारण यहाँ विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ, जो कि आपको चतुर्थ भाव से जुड़े हुए कई मुख्य संसाधन और कई मुख्य कार्यों में अवश्य लाभ प्रदान करेंगे। अब वह क्या लाभ होगा और किस प्रकार से लाभ हो सकेगा। अब कई लोग मेरी इस बात को कहेंगे कि शुक्र यहाँ पर मार्गेश है, तो शुक्र तो शुभ फल कर ही नहीं सकते। परंतु मित्रों, जब ग्रहों का योग बनता है तो जो ग्रहों के, 3 ग्रहों के, 4 ग्रहों के योग से उस योग का भी तो फल बनता है। उस योग का शुभ और अशुभ प्रभाव भी होता है। जब कोई दुर्योग बनता है तो उसका दुर्प्रभाव होता है, और जब कोई शुभ योग बनता है तो उस भाव के फलों में वृद्धि करा देते हैं। अब शुक्र की यहाँ जो अवधि है भले ही कम समय के लिए है, यानी कि 1 महीने से भी कम अंतराल की समय अवधि है, परंतु एक शुभ योग में किया हुआ कार्य या बढ़ाया हुआ कदम या लिया हुआ डिसीजन दूरगामी फल को प्रदान करता है। जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप एक पौधे को लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे, अब से कई साल बाद वो जाकर के आपको फल देगा, छाया देगा, तरुवर देगा। तो इसी प्रकार से ग्रह योगों का प्रभाव होता है। अब इस अवधि के दौरान आपको शुक्र यहाँ पर जो कार्य कराएंगे आपको उनके दूरगामी लाभ देखने को मिलेंगे। अब आते हैं मुख्य टॉपिक पर कि शुक्र चतुर्थ भाव में आ गए हैं, उनकी मुलाकात वहाँ शनि महाराज से भी हो गई। तो पहले तो शुक्र अकेले यहाँ पर क्या कराएंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शुक्र महाराज यहाँ पर कुल दीपक नाम का राजयोग बना रहे हैं, जिसके प्रभाव से आपको प्रॉपर्टी संबंधित लाभ होगा, या हो सकता है माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। माता के स्वास्थ्य में पुराने समय में जो गिरावट चल रही थी, कोई समस्या परेशानी चल रही थी, उसमें आपको लाभ मिलेगा। किसी प्रॉपर्टी से जुड़े वाद विवाद में नहीं फंसना है आपको, और प्रॉपर्टी से संबंधित आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने काम से, कार्य से, क्षेत्र से जुड़े हुए कोई प्रॉपर्टी निवेश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, भवन के अंदर किसी प्रकार का कार्य छिड़वा सकते हैं, आप अपने घर की, अपने पुराने घर की मरम्मत करवा सकते हैं, कोई किसी नए नवीन घर के निर्माण के लिए भी आप कार्य कर सकते हैं, और आपके घर में कोई सुंदर अच्छा वाहन आ सकता है। चतुर्थ घर दाम्पत्य जीवन के सुख का भी होता है, यानी कि परिवार और पत्नी का स्नेह आपको, या पति पत्नी का, दोनों का स्नेह आपको प्राप्त हो। चतुर्थ घर आपका फैमिली जो पॉइंट है वह खुशहाल रहे, आपके बीच के मतभेद के कुछ कलह थे वे कुछ शांत हों, और मुख्य ग्रह जो सुख है, सुख की एक अनुभूति व्यक्ति को होती है, जो कहीं ना कहीं कमी महसूस आपको हो रही होगी, उस सुख में कुछ वृद्धि यहाँ पर शुक्र महाराज अवश्य कराएंगे। मुख्य रूप से दाम्पत्य जीवन यानी कि पति पत्नी या लव रिलेशन के मध्य का जो सुख होता है, कई प्रकार के सुख होते हैं, भौतिक भी आंतरिक भी, तो हर प्रकार के सुख यहाँ पर शुक्र आपको उपलब्ध कराएंगे। महिलाओं से संबंध प्रगाढ़ता दिखाते हैं शुक्र महाराज, यहाँ पर महिलाओं से लाभ दिखाते हैं। तो ये मुख्य कुछ फल होने वाले हैं शुक्र के यहाँ पर चतुर्थ भाव में।
अब देखिए, शुक्र यहाँ पर पैतृक संपत्ति भी प्राप्त करा देते हैं, परंतु एक बहुत मुख्य बात, शुक्र की जो यहाँ सप्तम दृष्टि है वह आपके दशम भाव पर जा रही है, सूर्य की राशि पर। मित्रों, दशम घर को जब शुक्र महाराज देख रहे हैं तो व्यक्ति राजनीति में रुचि ले, राजनीति को अपना करियर बनाए या राजनीति से लाभ प्राप्त करे। या जरूरी भी नहीं कि सभी लोग या सेम राशि वाले सभी राजनीतिज्ञ बनेंगे, ऐसा भी नहीं है, परंतु वाक्पटु इंसान अपनी वाणी से सामने वाले को सम्मोहित कर ले, अपनी बात मनवा ले सामने वाले व्यक्ति से बात करके। परंतु यदि आप बात ही नहीं करेंगे तो बात कैसे मनवाएंगे? तो इस बात को आप समझें। किसी भी कलह को दूर करने के लिए, अपना कोई भी काम सिद्ध करने के लिए खुद से पहल करना कोई गलत बात नहीं है। आप अपनी वाणी का, अपने एक्सप्रेशंस का, अपने वाक विद्या का यानी कि बोलने के तरीके का फ़ायदा उठा करके सामने वाले से अपने काम को सिद्ध करा सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शुक्र यहाँ पर आपकी इस स्किल को अवश्य डेवलप कराएंगे और मैं ऐसा चाहता भी हूँ कि ये स्किल आपकी डेवलप हो, क्योंकि ये स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है व्यक्ति के कार्य को सिद्ध कराने के लिए। यदि व्यक्ति गुमसुम सा बात ही नहीं करता सामने वाले से और कोई बात है ज़रूरी से बता ही नहीं सकता, तो फिर वह उस काम को सिद्ध भी नहीं करा सकता। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मुख्य रूप से दशम भाव को जब शुक्र महाराज यहाँ देख रहे हैं तो व्यक्ति को अपने से बड़े अधिकारियों से, अपने लेवल में अपने से बड़े जो तबके के जो व्यक्ति हैं वहाँ से कुछ लाभ प्राप्त हो, सरकार से मान सम्मान, सरकार से लाभ प्राप्त। सरकार का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट ही आकर आपको लाभ देगी। सरकार का मतलब यही है कि सरकार यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपको जिस भी काम में हो, आप चाहे स्टडी में हो, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप राजनीतिज्ञ हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, आपसे ऊपर यानी कि आपके हेड पर जो है वहाँ से आपको मान सम्मान कुछ प्राप्त हो और प्रमोशन कुछ प्राप्त हो, नौकरी कारोबार में वृद्धि यहाँ शुक्र महाराज अवश्य कराएंगे, कुछ ना कुछ लाभ अवश्य प्रदान कराएंगे। अब शुक्र के भी जो छोटे मोटे फलादेश हैं कि शुक्र भ्रमण कराएंगे, कपड़े अच्छे पहनाएंगे, तो ये तो होता ही है। शुक्र इस प्रभाव में आते हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा अपने ड्रेस सेंस को देखता है, अपने वाक विद्या का यूज़ करता है, तो ये तो लाभ मुख्य रूप से होना ही होना है। अब और भी चीज़ों पर बात करते हैं। अब शुक्र यहाँ शनि के साथ में, तो शुक्र शनि की युति क्या बनाती है? तो देखिए, शुक्र शनि की युति से शश नामक एक राजयोग बनता है। ये क्या करता है? अब ये इन्हीं फलों में वृद्धि बढ़ा देते हैं। शनि महाराज की कृपा से शुक्र महाराज को अब बल मिल जाता है और शुक्र और अच्छा फल करने लग जाते हैं। परंतु कई बार ये भी देखा जाता है कि अच्छे ग्रह गोचर के होने के बावजूद भी कई राशियों के लिए शुभ फल नहीं प्राप्त हो पाता। उसका रीज़न होता है उनके जन्म लगन में, जन्म राशि जन्मांग चक्र के अंदर शुक्र की स्थिति का मजबूत न होना। तो शुक्र यदि किसी भी कारण से आपके लिए अशुभ कर रहा है, आपको दिक्कत कर रहा है, आपको पैसे में रुकावट हो रही है, आपके पति पत्नी में कलह चल रहा है, आपको रोग बढ़ा रहा है, ये शुक्र के कारण होते हैं। डायबिटिक पेशेंट हैं आप, तो आपको शुक्र से जुड़े मुख्य उपाय अवश्य करने चाहिए, जिसमें कि एक शुक्र से जुड़ी हुई एक जड़ी है या एक उपाय है, शुक्र गुटिका है, जिसका उपाय करके, जिसका उपयोग करके आप अपने शुक्र के अशुभ प्रभाव को कम भी कर सकते हैं और शुक्र से लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। वह आपको कैसे करना होगा उसकी जानकारी तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा और कि शुक्र शनि के कारण से मैंने आपको बताया कि क्या फल आपको प्राप्त होंगे। अब और चीज़ें देखते हैं शुक्र की। अब हाँ, नेत्र और कफ संबंधित दिक्कत यहाँ शुक्र महाराज अवश्य करा सकते हैं। नेत्रों से जुड़ी हुई कोई पीड़ा, कोई जलन, नेत्रों में किसी प्रकार की समस्या और कफ बनना, ये समस्या अवश्य ही शुक्र यहाँ चतुर्थ भाव में बैठ कर उत्पन्न करा सकते हैं, क्योंकि ये मंगल की राशि आपकी वृश्चिक राशि है। मंगल की राशि वालों के लिए यदि समस्या करा देते हैं शुक्र, कीर्ति, पराक्रम, विद्वत्ता, ज्ञानी और शास्त्रों का मुख्य ज्ञाता, क्योंकि शुक्र जो ग्रह थे, शुक्र दैत्यों के जो गुरु थे, वे अनेक विद्याओं के ज्ञाता थे। तो चौथे घर में जब शुक्र यहाँ पर आते हैं तो व्यक्ति को केवल अपने क्षेत्र से जुड़ा हुआ ज्ञान ही नहीं, भौतिक, आध्यात्मिक, इसके अलावा भी बहुत तरह के ज्ञान होते हैं, मल्टीपल। तो व्यक्ति चीज़ों को सीखना चाहता है, तो सिखाने के लिए भी शुक्र महाराज ने राशि परिवर्तन किया है। लंबी आयु, स्वस्थ शरीर, बल, बुद्धि, ऐश्वर्य, ये सब शुक्र यहाँ पर चतुर्थ घर में बैठ करके अवश्य देते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आज का जो मैंने फलादेश आपको बताया आपको अच्छा लगा होगा।
अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें, और चैनल पर पहले आए हुए व्यक्तियों सभी से यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम श्री विद्याय नमः।